हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद गरिमा। प्रीवियस लेक्चर में हमने लॉ ऑफ डिमांड को डिस्कस किया था, जिसमें आपका लॉ ऑफ डिमांड कैसे काम करता है, क्या उसकी एक्सेप्शंस रहती है, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, वो चीज़ें हमने देखी थी। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड क्या होता है। देखिए, जब भी आप कोई एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए जाते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो आपके जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो क्लियर होने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं जो आपको कहीं पीछे खड़ा कर देती हैं कंपटीशन में, अगर आपको नहीं पता है इनका। तो ठीक है, तो देखिए, हम बात कर रहे हैं मोमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व के बारे में। आज मोमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड जब हम बात करेंगे, देखिए बेसिकली जब भी हम डिमांड की बात करते हैं कि डिमांड को कौन से फैक्टर डिटरमाइन करते हैं, तो उन फैक्टर्स में उस कमोडिटी का खुद का प्राइस आ जाता है। ठीक है, कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस ज़्यादा है उसकी डिमांड कम होगी, प्राइस कम है उसकी डिमांड ज़्यादा होगी। और क्या हो सकता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के जो प्राइसेस हैं वो भी किसी प्रोडक्ट की डिमांड को डिटरमाइन करते हैं। साथ ही इनकम हो सकती है कंज्यूमर की, ठीक है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हो सकते हैं, नियर फ्यूचर प्राइस चेंजेस की एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो सकता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हो सकती हैं। ये कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। अब इन्हीं फैक्टर्स के बेस पे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड हम डिफाइन करते हैं। देखिए, जब भी बात करेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की, तो वहाँ उस प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज हो रहा है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज हो रहा है, बाकी आपके सभी फैक्टर्स कांस्टेंट है, उनमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। चाहे आपका फैशन है, चाहे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं एक्सेप्ट द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, वो सभी कांस्टेंट हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आता है, और इसी को क्या होता है, इससे मोमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होता है। देखिए, ग्राफिकली मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में। सपोज कीजिए कि किसी प्रोडक्ट का प्राइस 5 रुपीज़ था, आप 3 यूनिट्स उसकी डिमांड कर रहे थे। प्रोडक्ट का प्राइस 6 रुपीज़ हो गया, आप 2 यूनिट्स उसकी डिमांड करने लग गए। ठीक है, अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, 5 रुपये था तो आप 3 यूनिट्स डिमांड कर रहे थे, 6 रुपये है तो आप 2 यूनिट्स डिमांड कर रहे हैं। डिमांड कर्व ये हुआ आपका, ठीक है, ये आपका डिमांड कर्व है यहाँ पे। अब ये जो डिमांड कर्व आपका बन रहा है, आप इस पॉइंट से बी से ए पे शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपकी डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है, तो इसी को क्या बोल देते हैं आप, इसको बोल देते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, कि डिमांड आपकी संकुचित हो गई है, सिकुड़ गई है। ठीक है, अगर अपोजिट हो जाता है इसी केस में, कि आपकी पहले प्राइसेस थे 6 रुपीज़, आप 2 यूनिट्स की डिमांड कर रहे थे, उसके बाद आपके प्राइसेस हो गए 5 रुपीज़ पर यूनिट और आप 4 यूनिट्स की डिमांड करने लग गए। ठीक है, तो आपका डिमांड कर्व सेम उसी तरह से, बट आप क्या कर रहे हैं, ए टू बी मूव कर रहे हैं, ए से बी पे आ रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ठीक है, डिमांड आपकी बढ़ रही है। समझ में आया ये आपको? देखिए, मैंने आपको बताया कि इसको मोमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, एक पर्टिकुलर डिमांड कर्व पे ही आप मूव कर रहे हैं। अगर एक्सटेंशन हो रहा है तो ए टू बी मूव कर रहे हैं, अब अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो बी टू ए मूव कर रहे हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। वही जो आपको बताया मैंने, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस अगर कम होंगे, प्राइस डिक्रीज़ होगा तो एक्सपेंशन होगा डिमांड का, डिमांड बढ़ जाएगी। अगर प्राइस इंक्रीज़ होगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा डिमांड का, डिमांड कम हो जाएगी।
और ये सिर्फ एक पर्टिकुलर डिमांड कर्व पे ही हो रहा है जो भी है, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, कि एक सेम डिमांड कर्व पे ही मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। देखिए, शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्या कहता है कि जब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस को छोड़ के बाकी किसी फैक्टर में चेंजेस आ जाएं, किसी अदर डिटर्मिनेंट में चेंजेस आ जाएं, तो क्या होता है, चेंज इन डिमांड होता है उस सिचुएशन में। चेंज इन इनकम, टेस्ट, फैशन, अदर फैक्टर्स कोई भी हो सकता है उसमें, आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हो सकती है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस को छोड़ के किसी अदर फैक्टर की वजह से जो आपकी डिमांड में चेंजेस होते हैं उसे क्या बोलते हैं, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ बोलते हैं इन डिमांड। और उसकी वजह से क्या होता है, आपका शिफ्ट करता है डिमांड कर्व। देखिए, शिफ्ट इन डिमांड कर्व कैसे होता है। सपोज कीजिए कि आपकी जो कमोडिटी थी, पहले आप सेल कर रहे आप डिमांड कर रहे थे 3 यूनिट्स की, ठीक है। जब आपका इनकम लेवल 50 था, लेकिन आपका इनकम लेवल बढ़ गया तो आप यूनिट की डिमांड करने लग गए 4 की, ठीक है। देखिए, प्राइस आपका कांस्टेंट है, कोई चेंजेस नहीं आए, आपका शिफ्ट कर जाता है इस केस में डिमांड का अपवर्ड की तरफ, राइटवर्ड, ठीक है। सेम क्या हो सकता है इसी केस में कि आपकी इनकम कम हो जाए या फैशन में चेंजेस आ जाए, लोग उन चीज़ों को पसंद ना करें जो पहले मार्केट में अवेलेबल थी, अब नया फैशन आ गया, नई चीज़ों को पसंद करने लग गए हैं, तो डिमांड उसकी वजह से कम हो जाए, तो आपका डिमांड कर्व क्या करेगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा अंदर की तरफ। और यही कि अगर आपकी इनकम बढ़ जाए तो आपका राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा बाहर की तरफ, ठीक है। ये जो शिफ्टिंग होती है इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ बोलते हैं। जब आपका राइटवर्ड शिफ्ट करता है, बाहर की तरफ शिफ्ट करता है डिमांड कर्व, तो ये इंक्रीज़ इन डिमांड है, और अंदर की तरफ करता है तो डिक्रीज़ इन डिमांड है, ठीक है। आई होप कि समझ आया है ये आपको यहाँ तक। अगर किसी को डाउट रहता है कोई, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे इसके बारे में। देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा कि इंक्रीज़ इन डिमांड एंड डिक्रीज़ इन डिमांड क्या है, कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस को छोड़ के बाकी अदर फैक्टर्स की वजह से अगर डिमांड कम या ज़्यादा होती है तो वो शिफ्टिंग होती है। राइटवर्ड अगर होती है तो वो इंक्रीज़ इन डिमांड कहलाती है, लेफ्टवर्ड अगर होती है तो वो डिक्रीज़ इन डिमांड कहलाती है, ठीक है। इसी को चेंज इन डिमांड भी बोल देते हैं। दूसरा हमने देखा कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या था। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या है कि डिमांड में चेंज आ जाना ड्यू टू द प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस की वजह से अगर चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि आपका जो एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है डिमांड का, सिर्फ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होता रहता है, एक पर्टिकुलर डिमांड कर्व पे ही मूवमेंट होती है, ठीक है। अगर एक्सटेंशन होता है, एक्सपेंड होगी अगर आपकी डिमांड, तो आप इस तरह से नीचे आ जाते हैं, प्राइस कम होता है तब। और कॉन्ट्रैक्ट होगी आपकी डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन होगा डिमांड का, डिमांड कम होगी, सिकुड़ेगी, तो आप B to A ऊपर की तरफ मूव कर जाते हैं जब आपका प्राइस बढ़ता है, ठीक है। तो यही था टॉपिक जो था आपको बताना था मैंने आज। होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको आगे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।